तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक वेनेजुएलन हॉरर फिल्म को जिसका नाम है द विस्लर। ये मूवी काफी अच्छी है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो रियल स्टोरी पर आधारित होकर बनाया गया है, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि इतनी खतरनाक है कि लोग थिएटर ही छोड़कर भाग गए थे और थिएटर के अंदर इस फिल्म को हटाना पड़ा। इस मूवी का नाम है जानूर इरेंग। इनकेस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिंड कॉमेंट में टॉप पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेवु दिनो फिल्म का प्रीक्वल है, तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार सेवु दिनो जो फिल्म थी वो बनी कैसे थी, वहां तक कहानी पहुंची कैसे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लाइन से कि मरिया लियोन्सा की एक कल्ट वेनेजुएला में फल फूल रही थी पिछले 400 साल या फिर उससे भी ज्यादा से। उन लोगों का मानना है कि स्पिरिट्स उनके बीच रहती हैं और उनको पजस करने का इंतजार करती रहती हैं। और ये कहानी है उस स्पिरिट की जिससे कि वो सबसे ज्यादा डरते हैं, जिसका खौफ इस कहानी का मेन किरदार होगा। तो कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो कि डरी सहमी हुई कहीं जा रही होती है। इस इलाके में गन्ने की खेती बहुत थी और वो लड़की बड़े बड़े गन्नों के बीच में से छुप कर आगे बढ़ रही होती है, जिसको अचानक से एक बूढ़ा व्यक्ति पकड़ लेता है। अब ये बूढ़ा व्यक्ति उस लड़की को अपने कैबिन में लेकर जाता है और अपने साथी से ये कहता है कि ये लड़की स्क्वाटर्स की मीडियम है जिसका इस्तेमाल वो लोग स्पिरिट बुलाने में करते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि वो यहाँ से जा रही थी और उसकी एक फैमिली भी है और वो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती, ना किसी को हर्ट करना चाहती है, और उसका नाम तिमोथी है। वो आदमी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है और उसकी जुबान तक काट देता है। अब वो उसके अंदर द विस्लर नाम की स्पिरिट को बुलाने लगता है जो कि उसके अंदर आती है और उसके आते ही सारी की सारी चीजें बदल गई थी। अब तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उसे कपड़े में बांधकर कहीं ले जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में वो कपड़ा फाड़कर अचानक से गायब हो जाती है, यानी कि तिमोथी जो कि पजेस्ड हो गई थी वो वहां से गायब थी। इससे वो आदमी काफी ज्यादा डर गया था जो कि भागने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो स्पिरिट जो होती है वो उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। अब कहानी आती है एक कपल पर जिनके नाम है निकोल और सेबास्टियन। अब यहाँ पर जो सेबास्टियन है वो असल में होम टाउन जा रहा था। हमको ये पता चलता है कि सेबास्टियन के पिता की रिसेंटली ही मृत्यु हो गई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़े व्यक्ति हैं जो कि हमको शुरुआत में दिखाए गए थे, जिसको तिमोथी ने पजेस्ड होकर खत्म कर दिया था। साथ ही साथ सेबास्टियन और निकोल की पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो वो पहले से थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी। जिनकी बेटी डैनियला यानी कि डैनी अब इस दुनिया में नहीं है, जिसे गुजरे हुए 2 साल बीत चुके हैं। ये दोनों होम टाउन आ रहे होते हैं और यहाँ पर अचानक से ऐश वाली रेन हो रही होती है, यानी कि राख की बारिश, जिसको देखकर निकोल ये कहती है कि ये तो बहुत ही बुरा संकेत है और ये तो नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब कुछ तो गलत होगा। जिस पर सेबास्टियन ये कहता है कि यहाँ पर गन्नों की खेती है और गांव के लोग जो हैं जब गन्नों को काटते हैं तो उसके बाद में कुछ इंच गन्ना नीचे बच जाता है, जिसके बाद उसको आग लगा दिया जाता है और ये राख जो है वो उसकी ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर राख वाली बारिश महसूस हो रही होगी। जिसको सुनकर निकोल कहती है कि हाँ ये भी हो सकता है और वो बस थकी हुई है तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अब सेबास्टियन अपनी पत्नी से ये कहता है कि वो दोनों ही काफी परेशान है जब से डैनी गुजरी है, लेकिन फिलहाल उन्हें खुद को संभालना होगा क्योंकि सेबास्टियन की माँ इसाबेल को उनकी सख्त जरूरत है और सेबास्टियन सालों पहले घर छोड़कर चला गया था, जिस पर निकोल एग्री करती है कि हाँ वो उसका साथ जरूर देगी। खैर अभी दोनों घर पहुंच जाते हैं जहां वो इसाबेल से मिलते हैं और फिर सेबास्टियन के पिता बिसेंते की बॉडी को भी देखते हैं। फिर बिसेंते के लास्ट राइट्स को पूरा करा जाता है और फ्यूनरल के टाइम निकोल दूर खड़ी हुई एक अजीब सी ओल्ड लेडी को देख रही होती है और फिर वो आगे बढ़ जाती है। फाइनली फ्यूनरल पूरा हो जाता है और शाम को सब घर पर जुड़ते हैं, जहां पर इसाबेल उन दोनों से ये कहती है कि वो अपने कपड़े भी नहीं लेकर आए हैं। इस पर सेबास्टियन ये कहता है कि वो यहाँ पर बस 5 दिन के लिए आए हैं और उनको छुट्टी नहीं मिली है। इसाबेल बोलती है कि वो शहर में रह ही क्यों रहे हैं, उनको यहाँ पर रहना चाहिए और इस जमीन को संभालना चाहिए जो कि पिछले 150 सालों से उनके परिवार की है। वो निकोल से भी कहती है कि उसको स्पेनिश बोलनी अब सीख लेनी चाहिए, इस पर वो कहती है कि वो कोशिश करेगी। सेबास्टियन अब ये बोलता है कि इसाबेल को उनके साथ ऑस्टिन चलना चाहिए और वहां पर वो सुकून से रह सकती है, दुनिया घूम सकती है और वो इस जमीन को छोड़ दे। लेकिन तभी वो बीच में ये बोलती है कि वो स्क्वाटर्स को ये जमीन नहीं लेने देगी। आपको याद हुआ कि बिसेंते ने भी सेम बात कही थी, स्क्वाटर्स के बारे में डिस्कशन किया था और आपको याद हुआ कि तिमोथी जो थी वो स्क्वाटर्स की ही मीडियम थी। इसाबेल ये कहती है कि वो इस घर को और जमीन को छोड़कर किसी भी हाल में कहीं नहीं जाएगी। निकोल पूछती है कि स्क्वाटर्स हैं क्या, तो वो और सेबास्टियन उसे घर के बाहर ले जाकर दूर एक जगह दिखाते हैं जहाँ पर एक कल्ट बसा हुआ था जिसका नाम है मरिया लियोन्सेरोस, जिन्होंने रिवर के पास में
सेरेमनीज करना शुरू कर दिया था और फिर एक ब्रिज बनाकर माउंटेन को भी अपने कब्जे में लिया और वो लोग स्पिरिट्स को बुलाने का काम करते हैं जो कि उनकी दिक्कतों को सॉल्व करती है। सबसे बड़ी बात कि ये चीज रियल में एग्जिस्ट करती है। निकोल कहती है कि उन लोगों ने उस कल्ट को यहाँ से निकालने की कोशिश क्यों नहीं करी, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि वो यहाँ से ऐसे नहीं जाते और गवर्नमेंट भी उन्हें हटाने के लिए रिश्वत मांग रही थी, लेकिन बिसंते रिश्वत देने के खिलाफ थे। अब घर की अचानक से लाइट चली जाती है जिसके चलते ये सभी लोग सोने चले गए थे, इस गाँव के अंदर करने के लिए कुछ और था ही नहीं। खैर वही घर के सामने हम देखते हैं कि जो खेत होते हैं वहाँ पर तिमती जो थी वो इधर ही देखी जा रही थी, जो कि अभी भी पज़ल्ड होती है। खैर अब थोड़ा वक्त बीतता है और निकोल को नींद नहीं आ रही होती, जो कि रूम के अंदर एक बिच्छू को देखती है और उसे कोई आहट सी महसूस होती है। वो इससे थोड़ी सी परेशान हो गई थी, लेकिन ये असल में बिसंते का डॉग था जिसका नाम चानो होता है। खैर अब वो उसके साथ बाहर जाकर बैठ जाती है और अपनी बेटी डैनियला को याद करने लगती है। उसकी वीडियो देखती है और काफी इमोशनल हो जाती है। वो उसकी तस्वीर के पास कैंडल जलाकर प्रेयर भी कर रही होती है और तभी उसे घर के बाहर कोई दिखता है। वो जाकर देखती है तो ये हाउस हेल्प पेत्रा है जो कि कोई पुतला जलाकर प्रेयर्स कर रही थी और निकोल को देखकर ये कहती है कि वो यहाँ से वापस चली जाए, यहाँ पर काफी खतरा है और ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है, वो शहर में ही ठीक है। अब निकोल और चानो दूसरी साइड खेतों में चले आते हैं जहां पर उनको एक विसल सुनाई देती है और चानो उस आवाज के पीछे दौड़ पड़ता है। पजल्स हुई तिमोथी भी यहीं पर खड़ी हुई थी और निकोल चानो को फील्ड में ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता। अब अचानक से एक हलचल होती है कि जैसे उसके सामने से कोई बहुत तेज भाग कर गया हो, जिससे वो काफी डर जाती है और घर लौट आती है। अब सुबह निकोल सेबास्टियन को देखती है जो कि काम कर रहा था। वो उससे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाती। खैर अब निकोल पेत्रा के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या उसने कहीं चानो को देखा है, जो कि रात में एक विसल सुनकर कहीं चला गया था। अब एक पल को तो पेत्रा एक अलग सा रिएक्शन देती है, लेकिन फिर बोलती है कि चानो वापस लौट आएगा। अब निकोल यहाँ से निकल जाती है और लिविंग रूम के अंदर उसको बिसंते की एक विच क्राफ्ट वाली किताब मिलती है। तभी वहाँ उसकी सासू माँ इसाबेल आती है जो कि उस किताब को डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि वो हमेशा अपने पति को विच क्राफ्ट से दूर रहने की सलाह देती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सुनी और देखो अब क्या हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई थी। खैर यहाँ वो दोनों जमीन के बारे में बात करती हैं कि ये जमीन सेबास्टियन और उसके बच्चों के लिए काम आएगी, जिस पर निकोल कहती है कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं और अब वो दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में सोच भी नहीं रही है। अब तभी निकोल एक घोड़ा लेकर चानो को अकेले ही ढूंढने निकल जाती है और उसे बहुत दूर तक ढूंढने लगती है और ऐसे ही वो उस रिवर के पास पहुंच जाती है और उसको वो ब्रिज मिल जाता है जो कि उस कल्ट यानी कि मारिया लियोन सैरोस का था। अब वो घोड़े को एक जगह बांधकर ब्रिज क्रॉस करके आगे जाती है और वो घोड़ा भी अचानक से खुलकर वापस चला जाता है, यानी कि वो भी डर रहा था। अब निकोल आगे जाकर देखती है कि कल्ट के लोग एक सेरेमनी कर रहे होते हैं जिसके अंदर वो एक लड़की की स्पिरिट को समन कर रहे थे और उनकी क्वीन जिनको वो पूछते हैं तो उसका नाम ही मारिया लियोन्सा है। फाइनली वो लड़की पजेस्ड हो जाती है और निकोल छुप कर सब देख रही थी। तभी जो लड़की पजेस्ड हुई थी वो डैनियला की आवाज में बात करने लगती है और ये कहती है कि माँ मैं तुमको देख पा रही हूँ, यानी कि वो निकोल से बात कर रही थी। अब कल्ट के लोगों को भी निकोल के बारे में पता चल गया था और वो उसको पकड़ने जाने लगते हैं, लेकिन अब तक निकोल भागकर ब्रिज पार कर लेती है। दूसरी ओर सेबास्टियन काम कर रहा होता है जो कि ये देखता है कि उसके 5 जानवर गायब हैं, जिस पर उसके लोग ये बताते हैं कि स्क्वाटर्स उनकी बिजली, सामान, जानवर चुराते रहते हैं। सेबास्टियन पूछता है कि बिसंते के साथ जो कुछ हुआ था क्या उसमें स्क्वाटर्स का हाथ हो सकता है, जिस पर लोग कहते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि बिसंते घोड़े से गिरकर खत्म हुए थे, लेकिन वो तो एक परफेक्ट राइडर थे जो कि घोड़े से कैसे भी नहीं गिर सकते थे, यानी कि बात कुछ और ही थी। खैर इतने में यहाँ पर निकोल का घोड़ा वापस लौट आता है जिसको देखकर सेबास्टियन परेशान हो गया था क्योंकि निकोल वहां पर नहीं थी। अब दूसरी ओर निकोल अब तक नदी से काफी दूर आ जाती है और वो भागते भागते थक गई थी, तो वो रुककर सांस लेने लगती है। अब तभी सेबास्टियन अपने साथ लोगों को लेकर अपनी बीवी निकोल को ढूंढने निकल पड़ता है और वो उसको मिल जाती है। तब जाकर सेबास्टियन राहत की सांस लेता है। अब रात को खाना खाते समय वो ये नोटिस करता है कि उसके पिता बिसंते की जगह अब उसकी चेयर डाली गई थी, जिस पर इसाबेल कहती है कि अब वो हेड ऑफ द फैमिली है, जिस पर वो ये कहने लगता है कि अभी वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। अब सेबास्टियन आगे अपनी माँ से ये पूछता है कि उनके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ क्या उसमें स्क्वाटर्स का हाथ हो सकता है, जिस पर इसाबेल का भी सेम रिएक्शन था कि हाँ भी और ना भी। खैर थोड़ी देर के बाद में निकोल पेत्रा के पास जाती है और उससे कहती है कि वो एक मारिया लियोन सैरोस है क्योंकि वो रात में प्रोटेक्शन के लिए फिगर जलाती है। उसने बिसंते की बॉडी पर सीड्स भी रखे थे और पेत्रा इसमें हामी भरती है और उसे अपने रूम में ले जाती है जहाँ पर मारिया लियोन्सा की मूर्ति भी रखी गई थी जिसको वो पूजा करती थी। निकोल पूछती है कि मारिया लियोन्सा है कौन, क्या वो उनकी गॉड है, जिस पर वो कहती है कि गॉड उन्हें छोड़ देते हैं और ये उनकी क्वीन है जो कि उनको हर दिक्कत से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। निकोल उसको ये बोलती है कि उसने आज डैनियला की आवाज सुनी थी उस सेरेमनी के अंदर और वो चाहती है कि पेत्रा उसकी हेल्प
हेल्प करे, यानी कि अपनी बेटी से बात करने में। इस पर पेत्रा कहती है कि अभी सेरेमनी करना रिस्की है क्योंकि विस्लर की स्पिरिट यहीं आजाद घूम रही है और जब चानो गायब हुआ था तब वही विसल कर रही थी। यानी कि ये जो विसल थी वो अच्छी नहीं थी, बल्कि ये मृत्यु की विसल है। खैर अब वो आगे ये कहती है कि निकोल को उससे बिल्कुल दूर रहना है, बचकर रहना है, और उसे विसल जितनी दूर से सुनाई देगी तो विसलर उतनी ही पास होगी। खैर अब वो निकोल को एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी पहनाती है ताकि वो बिल्कुल सेफ रहे। थोड़ी देर के बाद में निकोल अपने पति से बात करने जाती है और ये कहती है कि उसे डैनियला से बात करनी है, लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और वो खुद को सेफ रखे, जिसको सुनकर वो प्रोटेक्शन ब्रेसलेट गुस्से में हटा देती है। अब अगली सुबह दो लोग खेतों में होते हैं कि तभी उनको विसल सुनाई देती है और वो लोग भागते हैं लेकिन अलग हो जाते हैं और एक के पास में तिमोथी आती है जो कि पजेस हो रखी थी और वो उसको बड़ी बेरहमी से खत्म कर देती है। अब घर पर सेबास्टियन किसी काम से कहीं जा रहा होता है और निकोल रात में फेंका हुआ वो ब्रेसलेट फिर से पहन लेती है और उसकी नजर अब उस विचक्राफ्ट वाली किताब पर फिर से पड़ती है। वो मारिया लियोन सेरोस के पास जाती है जो कि एक फ्यूनरल कर रहे थे और ये आदमी वही है जिसे कुछ देर पहले तिमोथी ने खत्म किया था। खैर ये लोग निकोल को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कुछ लोग उससे बात करते हैं जिनसे वो ये कहती है कि वो सेरेमनी करवाना चाहती है क्योंकि वो अपनी बेटी से बात करना चाहती थी। उसकी बेटी डैनियला खत्म हो गई थी जिससे वो फिलहाल बात करना चाहती है, उसे इसकी सख्त जरूरत है। अब डैनियला को असल में स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था और एक दिन उसने ये कहा कि वो बीमार है, लेकिन निकोल को ये लगा कि बच्चे जैसे झूठ बोलते हैं वो भी बोल रही होगी, तो उसने उसे जबरदस्ती स्कूल भेज दिया था। थोड़ी देर के बाद में स्कूल से कॉल आता है कि डैनियला को फीवर हो चुका है, तो निकोल खुद नहीं गई, उसने बेबी सीटर को भेज दिया और अब उन दोनों का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके चलते डैनियला खत्म हो गई थी। अब डैनियला डरी हुई, परेशान और गुस्से में खत्म हुई थी और ये चीज उसकी माँ को आज भी परेशान करती है, तो इसलिए वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो लोग सेरेमनी करने से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि उनकी मीडियम तिमोथी गायब है और पजेस्ड है, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो बताते हैं कि विस्लर जो है वो अभी भी खुला घूम रहा है और सेरेमनी हुई तो वो दूसरी बॉडी को भी पजेस कर लेगा और फिर वो भी नहीं जानते कि वो ऐसे कितने मासूम लोगों को खत्म कर देगा। अब निकोल उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो फिर भी नहीं मानते, तो वो वहां से निराश होकर जाने लगती है। अब दूसरी ओर सेबास्टियन को चानो की बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरह से कटी हुई फटी हुई थी, जिसको देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि ये स्क्वाटर्स का काम है। अब तभी उसके साथ वाला व्यक्ति ये बताता है कि जब उसके पिता की लाश मिली थी तो वो भी ऐसे ही थी और ये बात कोई उसे बताना नहीं चाह रहा था। मीनवाइल निकोल घर वापस जाने लगती है कि तभी एक आदमी उसके पास आता है और ये कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है और उसकी बेटी स्पेशल है जो कि वही लड़की है जिसके अंदर असल में शुरुआत में डैनियला की स्पिरिट आई थी जब पहली बार निकोल वहां पर गई थी, यानी कि इस कल्ट के पास में। अब ये आदमी जो था वो $8,000 की रकम डिमांड करता है और अगले दिन डैनियला की बिलोंगिंग्स के साथ निकोल को अकेले आने के लिए बोलता है और ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। खैर वापस आते समय उसे सेबास्टियन मिलता है जो कि उसे चानो की लाश दिखाता है और कहता है कि ये स्क्वाटर्स का काम है, तो अब वो अकेली कहीं नहीं जाएगी, क्या पता उसके साथ भी सेम ऐसा ही हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि यह सारा काम विस्लर का था, ना कि किसी और का। वहीं घर पर अब पेत्रा कोई रिचुअल कर रही होती है जिसमें निकोल, सेबास्टियन और इसाबेल के कपड़े से वो कुछ मार्क करती है। खैर खाना खाते समय रात को सेबास्टियन इसाबेल से अपने पिता के बारे में बात करता है कि उसकी बॉडी कैसे मिली थी और इसाबेल ने तो ये कहा था कि उन पर किसी जानवर ने हमला किया था, लेकिन ये किसी जानवर का काम नहीं है, वो सच छुपा रही है ताकि सेबास्टियन यहीं पर रहने लगे, यानी कि वो डरे नहीं। खैर इतने में ही निकोल ये कहती है कि सेबास्टियन को कैटल का भी लग रहा था कि उन्हें स्क्वाटर्स ने चुराया होगा, लेकिन वो तो उनको मिल गई थी, जिस पर वो क्रॉस क्वेश्चन करते हुए चानो के बारे में बताता है कि तो उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो उनको ऐसी हालत में कैसे मिला था। खैर वो इसाबेल से ये पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या और क्यों छुपा रही है, जिस पर वो ये कहती है कि वो उससे सवाल करने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है, जबकि वो तो उनको अकेला छोड़कर शहर में बस गया था। और यहाँ पर दोनों की आपस में बहस हो जाती है। वहीं दूसरी ओर खेतों में पेत्रा रिचुअल कर रही होती है जिसके पास निकोल आ जाती है और पूछती है कि स्क्वाटर्स ने चानो को क्यों मारा होगा। तो इस बात पर पेत्रा जो होती है वो एक लड़के के बारे में बात करती है जिसको शिकार करना बहुत पसंद था और वो शिकार करने के टाइम पर विसल करा करता था। अब एक दिन उस लड़के के पिता ने उसे उनके पेट डॉग को टॉर्चर करते पकड़ लिया था और उसको बहुत मारा। खैर शाम को वो अकेला घर गया जो कि साथ में कुछ मीट लेकर आया था और उसकी माँ ने उसके पिता के बारे में पूछताछ करी कि वो कहाँ पर है, तो उसने कुछ नहीं कहा। अब बाद में उसके पिता एक पेड़ से लटके हुए मिले थे जिनका पेट फाड़ा गया था और तब उस लड़के की माँ को एहसास होता है कि उसने अपने पति के ही ऑर्गन्स को पकाकर खा लिया था और ये सारा काम उसी विस्लर का था, यानी कि उस लड़के का। खैर अब लोगों ने उस लड़के को पेड़ से लटका दिया, टॉर्चर किया कि वो पछताएगा, लेकिन वो शांत रहा, कुछ नहीं बोला। बाद में लोगों ने उसे आग लगा दी, लेकिन वो चिल्लाया नहीं, बस लगातार विसल करता रहा और तब से उसकी स्पिरिट यहाँ पर घूम रही है ताकि उसको एक शरीर मिल सके और वो हंटिंग करता रहे, जैसे कि उसे यहाँ पर तिमोथी का शरीर मिल गया था। सबसे बड़ी बात कि उसी को यहाँ
जहाँ पर विस्लर कहा जाता है और सब लोग उससे बहुत डरते हैं। लोगों की जो शरीर मिल रहे थे, जिस हालत में मिल रहे थे, बेसिकली वो उसके लिए शिकार थे। अब निकोल ये पूछती है कि वो वापस कैसे आया, तो पेत्रा बताती है कि स्क्वाटर्स ने उसको जगाया था ताकि वो ये जगह खाली करवा सकें, लेकिन उनका दाव उल्टा पड़ गया। अब अगले दिन निकोल डैनियला की बिलोंगिंग्स लेकर सेरेमनी कराने जाती है, जिसे उस आदमी की बेटी ग्रेसी मिलती है, जो कि असल में तिमोथी की बेटी है। जी हाँ, और इसलिए उसके पास में ये मीडियम एबिलिटीज हैं और उसको नहीं पता कि तिमोथी यानी कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। अब वो निकोल से थोड़ी बहुत बात करती है और ये बोलती है कि ये उसका थर्ड टाइम है स्पिरिट समन करने का और वो अपने पिता के साथ यूनाइटेड स्टेट जाने की तैयारी में है, विच एक्सप्लेन्स कि उसको $8,000 की जरूरत क्यों थी। इनफैक्ट ये बेचारी बच्ची इतनी ज्यादा भोली होती है, वो बोलती है कि उसकी माँ तो पहले ही वहां पर चली गई है क्योंकि उसको सच्चाई नहीं पता थी। खैर वहीं सेबास्टियन अपने लोगों के साथ में स्क्वाटर्स की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को खत्म करने लगता है और दूसरी साइड घर पर एक आदमी देखता है कि कैटल्स का गेट खुला हुआ है। अब वो एक कैटल को खून से लथपथ देखता है और दूसरी ओर टेबल पर एक कैटल का कटा हुआ सर रखा हुआ था। खैर अब तभी वो एक विसल को सुनता है और इसके साथ ही पजेस्ड हुई तिमोथी आकर उसे फाड़ कर खत्म कर देती है, क्योंकि ये सब विस्लर का काम था और इस प्रोसेस में तिमोथी का हाथ भी कट कर अलग हो गया था। अब तभी हम देखते हैं कि सेबास्टियन ने ब्रिज तोड़ दिया था और उसको आइडिया नहीं था कि निकोल दूसरी ओर है और वहीं निकोल जो होती है वो रिचुअल शुरू करवाती है, जहाँ पर वो आदमी उससे कहता है कि उसे अपनी बीवी तिमोथी को ढूंढने जाना है और वो यहाँ रहकर ये सब कर कर थक गई थी, इसलिए वो यहाँ से भाग गई थी। विच एक्सप्लेन्स की स्टार्टिंग में तिमोथी जो थी वो भाग क्यों रही थी और वो क्यों कह रही थी कि उसे इन सब में नहीं पड़ना है, उसको कहीं दूर जाना है, क्योंकि वो ये सारे काम करते करते थक चुकी थी। अब वहीं पेत्रा को घर पर उस व्यक्ति की लाश मिलती है और वो तलवार लेकर आगे चलने लगती है। उसे रेंगती हुई तिमोथी मिलती है जो कि पदस्थ हो रखी थी और इधर बार बार कोशिश करी जाती है कि ग्रेसी के अंदर डैनियला आ जाए और वो अपनी जीप पर कट्स भी लगाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में फाइनली डैनियला उसके अंदर आ जाती है। वहीं पेत्रा पदस्थ हुई तिमोथी को स्टैब करके खत्म करने लगती है, क्योंकि विस्लर को खत्म करने का यही तरीका था। इधर डैनियला की स्पिरिट निकोल से बात करने लगती है, लेकिन तभी ग्रेसी को विस्लर पदस्थ कर लेता है और वो अपने पिता को खत्म कर देती है। ये देखकर निकोल वहां से भागती है, जिसे ब्रिज टूटा हुआ मिलता है, तो वो रिवर के रास्ते से भागने लगती है। अब घर पर सेबास्टियन और उस मरे हुए व्यक्ति का बेटा गुस्से से भर जाते हैं, जो कि स्क्वाटर्स को खत्म करने की तैयारी करने लगते हैं और पेत्रा तिमोथी की बॉडी को ठिकाने लगाने चली जाती है। सेबास्टियन इसाबेल से बात करता है और अपने लोगों के साथ हथियार लेकर निकल पड़ता है, जिसे रास्ते में निकोल मिलती है, जो कि बताती है कि यह सारा काम विस्लर का है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसने सेरेमनी करवाई ये सुनकर तो वो और ज्यादा गुस्सा करने लगता है, यानी कि उसे स्क्वाटर्स ही गलत नजर आ रहे थे, ये कल्ट गलत नजर आ रहा था, जबकि देखो गलती तो उनकी थी, उन्होंने विस्लर की स्पिरिट को बुलाया ही क्यों था। खैर वो आगे चला जाता है और निकोल घर आकर इसाबेल को सब कुछ समझाती है, जो कि उसकी बात मान लेती है। वहीं पेत्रा तिमोथी की बॉडी को जला रही थी कि तभी सेबास्टियन भी स्क्वाटर्स के खेतों में आग लगाने लगता है। अब घर पर इसाबेल और निकोल को विसल सुनाई देती है और वो कार से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेसी के अंदर का विस्लर इसाबेल को पकड़कर उसको खत्म कर देता है। दूसरी ओर सेबास्टियन और उसके लोग स्क्वाटर्स के इलाके में आते हैं और उसके आधे लोग यहाँ से डर कर वापस भाग गए थे। तभी निकोल पेत्रा के रूम में आती है, जिसे रिचुअल का सामान और एक चाकू मिलता है, जो कि विस्लर को समन करने का काम करता था। खैर अब तक वहाँ पर पेत्रा भी आ जाती है, जो कि सच बताती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में बिसंते जो था वो स्क्वाटर्स को डराना चाहता था और इसलिए उसने पेत्रा की हेल्प ली थी, जो कि उस रात उसके साथ ही था, और असल में उसने ही विस्लर को समन किया था, यानी कि कल्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर सब कुछ बिसंते कर रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा मांग रही थी और वो खुद कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार शुरुआत में तिमोथी को यहाँ पर क्यों उठाया गया था और उसके अंदर में इस आत्मा को क्यों बुलाया गया, क्योंकि उसको पता था कि वही मीडियम है, यानी कि उस कल्ट की। लेकिन अब वो बताती है कि वो तिमोथी की बॉडी को जला चुकी है, तो विस्लर चला गया है, क्योंकि वो बिना बॉडी के रह ही नहीं सकता। जिस पर निकोल बताती है कि उसके पास शरीर है, उसने ग्रेसी की ही बॉडी लेकर रखी हुई है, क्योंकि उसने एक सेरेमनी करी थी। और ये सुनकर पेत्रा बहुत ज्यादा डर जाती है, परेशान हो जाती है। पेत्रा ये कहती है कि उन्हें अब ग्रेसी के शरीर को जलाना होगा, जिस पर निकोल कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो एक बच्ची है जिसके माता पिता उनकी वजह से खत्म हुए। वो आगे ये बोलती है कि उनको विस्लर को एक नया शरीर देना होगा, जिससे कि ग्रेसी को बचाया जा सके, और अब वो अपना शरीर त्याग करेगी, जिसको सुनकर पेत्रा मना करती है, लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि डैनियला के खत्म होने के बाद से उसकी आत्मा वैसे भी खत्म हो चुकी है और अब वो जीना भी नहीं चाहती। खैर वो लोग रिचुअल शुरू करते हैं और पेत्रा बताती है कि निकोल को वो चाकू जलाना होगा और विस्लर उस चाकू को बचाने जरूर आएगा, मे बी वो उसका हंटिंग चाकू था। खैर दूसरी ओर विस्लर सेबास्टियन के लोगों को खत्म करने लगता है और सेबास्टियन को घायल करके वो उसको भी खत्म करने वाला था, लेकिन अब तक उसे उस रिचुअल के बारे में पता चल गया था, तो वो वहां पर चला जाता है। खैर अब तक स्क्वाटर्स को भी सब कुछ पता
पता चल गया था और वो विस्लर को ढूंढने लगते हैं। वहीं निकोल के पास विस्लर की आत्मा आ गई थी जो कि उस पर अटैक करता है, लेकिन पेत्रा उसे ट्रैप कर लेती है और खत्म करने ही वाली होती है, जिसे निकोल रोक देती है और विस्लर पेत्रा को खत्म कर देता है। खैर अब तक सेबास्टियन और स्क्वाटर्स वहां पर पहुंच चुके थे और निकोल एक रूम के अंदर जाकर रिचुअल करती है और विस्लर को अपने अंदर आमंत्रित कर लेती है। खैर अब वो खुद को ही आग लगाने लगती है, जिससे कि विस्लर चला गया था और वहीं सेबास्टियन दरवाजा तोड़कर उसको बचाने जाता है। खैर हम देखते हैं कि ग्रेसी तो सही हो गई थी जो कि उसको संभालती है और बाकी स्क्वाटर्स भी उसके लिए प्रेयर्स करने लगते हैं। खैर अब निकोल अपनी बेटी डैनियला को देखती है और उससे बात करती है, जहां पर डैनियला उसको ये कहती है कि वो निकोल से गुस्सा नहीं है और उसको अपनी माँ से कोई भी शिकायत नहीं है और अब वो खुद का और उसके पिता का ख्याल रखे। जिसके साथ ही निकोल होश में आ गई थी, यानी कि वो जली ही नहीं बल्कि उसकी बेटी की स्पिरिट ने उसको बचा लिया था। अब मूवी के एंड में ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि स्क्वाटर्स और सेबास्टियन के परिवार के रिश्ते अच्छे हो गए थे। हम देख पाते हैं कि अब वो मिलकर काम कर रहे थे और यहाँ पर अब कुछ भी इलाके अलग अलग नहीं थे, यानी कि सब इधर उधर आ जा सकते थे। वहीं पर कुछ बच्चे जो होते हैं वो विस्लर के चाकू के साथ खेलते हुए रिचुअल करने लगते हैं और हम जानते हैं कि विस्लर जो है वो अपने चाकू के लिए जरूर आता है और अचानक से उनको एक विसल सुनाई देती है जो कि दूर से आ रही थी, यानी कि विस्लर उनके आसपास था और इस तरह से यहाँ पर विस्लर अब इन बच्चों का शिकार करने वाला था, यानी कि वो इनको पजस कर लेगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द विस्लर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। तो देखो यहाँ पर जो विस्लर था, यानी कि जो बच्चा था, वो स्टार्टिंग से ही ऐसा था, वो इविल था स्टार्टिंग से ही। तो जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद में उसकी आत्मा और भी ज्यादा खतरनाक, डार्क और इवल हो गई थी। तो जब इस बच्चे को खत्म करा गया था तो उसके बाद में उसकी स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन गई थी, जिसके बाद में जब भी उसके चाकू के साथ कोई भी उसको समन करता था या फिर कोई भी शरीर यहाँ पर किसी को बुलाया करता, यानी कि कोई भी मीडियम, तो उसके बाद में वो उसको इजीली पजस कर लिया करता था। उसको रोकने का एक ही तरीका था कि उसको कभी कोई शरीर ना मिले और उसको कोई कभी भी समन ना करे। लेकिन एंड में उन बच्चों ने उस चाकू के जरिए इनडायरेक्टली उसको समन कर दिया था, तो पक्का वो उनमें से किसी एक बच्चे को पजस करके यहाँ पर फिर से आतंक मचाने वाला है। लेकिन एक चीज थी कि अब यहाँ पर स्क्वाटर्स और बाकी लोग जो थे वो बिल्कुल एक हो गए थे। अब उनके बीच में कोई भी रिफ्ट या फिर कोई दुश्मनी नहीं बची थी। बात रही यहाँ पर निकोल के बारे में, तो निकोल को भी एंड में अपनी बेटी की स्पिरिट की तरफ से क्लोजर मिल गया था कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था। अब बात करते हैं मारिया लेओन सैरोस के बारे में। तो ये बिल्कुल रियल है। बेसिकली वेनेजुएला कंट्री के अंदर इनको बहुत ही ज्यादा माना जाता है, जो कि गॉडेस ऑफ नेचर, लव एंड हार्मनी मानी जाती हैं और इसी के चलते ये जो कल्ट था यहाँ पर इनको ही पूजा करता था और इसी के चलते यहाँ पर जो स्पिरिट थी वो इंसानों के अंदर आ जाया करती, जो कि मीडियम थी। तो अब आपको इस फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने जानूर इरंग नाम की एक बहुत ही बढ़िया फिल्म को एक्सप्लेन किया है। इंडोनेशियन रियल मूवी है, इतनी खतरनाक है कि इसको थिएटर से ही हटा दिया गया था। तो वीडियो को जल्दी से जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में टॉप पर ही मिल जाएगा। और मैं बहुत ही जल्दी एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज को लाने वाला हूं जो कि आपका दिमाग खराब कर देगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज आप नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए